साबिने हाज़रीन मुक़द्दस कलीसिया पाक इज्तिमा। अभी हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएंगे चंद लम्हात के लिए, और आज हम रोज़ा के बारे में सीखेंगे। जो लफ्ज़ रोज़ा है, इसके लिए इब्रानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सोम, सवाद वाओ मीम। और रोज़ा का जो मतलब है वो है अपनी जान को दुख देना। और अक्सर औक़ात ये सवाल किया जाता है कि हम जो मसीही लोग हैं ये इतवार के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते। इतवार के दिन हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते क्योंकि इतवार जो है, इतवार हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और जो इतवार है इसको मसीही सब्बत भी कहा जाता है। और मसीही हम जो लोग हैं, हम इतवार को जो दिन मनाते हैं, यानी इतवार को जो खुशी मनाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं। इसलिए हम इतवार को रोज़ा नहीं रखते क्योंकि वो हमारे लिए खुशी का दिन होता है। और अगर हम खुशी के दिन रोज़ा रखें तो वो हमारा रोज़ा बेकार जाता है। इसका सबूत हमें मिलता है यशायाह 58 बाब उसकी 3री आयत में पढ़ता, तो यहाँ भी चंद लोग हमें मिलते हैं जो रोज़ा रखकर खुशी करते थे, यानी रोज़ा भी और खुशी भी। तो खुदा ने उनके रोज़े पर निगाह ही नहीं की। इसलिए रोज़ा का मतलब होता है अपनी जान को दुख देना। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं पुराने अहदनामा में लफ्ज़ जो रोज़ा है ये बाबल की असीरी से पहले नहीं आता। इससे पहले इसे अपनी जान को दुख देना, नफ्स कुशी करना कहा गया है। और इसका सबूत हमें अबार 16, 29, 31, 23 में, गिनती 29, 7 में और भी बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जिनमें मिलता है। मूसा ने सिर्फ एक सालाना रोज़ा, जिसको नाम दिया गया था अपनी जान को दुख देना, का हुक्म दिया। यानी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा के दिन का रोज़ा। यह अबार 16 बाब 29, 31 वगैरह। उस ज़माने की बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब किसी ख़ास वजह से रोज़ा रखा जाता था, यानी गुनाह सरज़द हो जाता था, लोग रोज़ा रखते थे। आने वाली बला को टालने के लिए रोज़ा रखते थे। शमूएल जो नबी था ऐसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया। पहला शमूएल 7वां बाब 6ठी आयत। जब बारूक ने खुदा का कलाम पढ़ा जो यिर्मयाह नबी की वसासत से उनको मिला था, तो यहोयाकीम ने भी ऐसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सहीफा यिर्मयाह 36 बाब 9 आयत। एजबल ने जब नबूवत का पाकिस्तान लेने का गलत बुरा मंसूबा बनाया तो रियाकारी से रोज़ा रखने का हुक्म दिया। पहला सलातीन 21 बाब 9 आयत से 16वीं आयत तक पढ़ते हैं। असीरी के बाद 4 और सालाना रोज़े मुकर्रर किए गए। ये ज़िक्रिया 8:19। तलमूद के मुताबिक ये यहूदी तारीख में 4 बड़े हादसों की याद में थे। आस्तर 9:31 में एक और रोज़े के कायम करने का इशारा हमें नज़र आता है। इनके सिवा बाज़ और वक्ती रोज़े भी थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि बाज़ रोज़े शख्सी होते थे, बाज़ जमाती होते थे। और जो रोज़ा है, रोज़ा मातम का इजहार करना भी था। रोज़ा तौबा का निशान भी है और रोज़ा फरोतन होने का निशान भी है। बाज़ मर्तबा ये अपने आप को सजा देने के मुतरादिफ भी था। ज़बूर 69 वर्ष 10। अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी, अहबार 16, 29 वगैरह। खुदा की मदद और हदायत हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। और ऐसा होता था जैसा कि रोज़ा मातम का इजहार भी था,
तौबा का निशान भी है, फरोतन होने की अलामत भी है, अपनी जान को दुख देना है, खुदा की मदद और खुदा से हदायत हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। और जो रोज़े हैं ये दूसरे लोगों के लिए भी रोज़े रखे जाते थे। इसका सबूत हमें अज़रा 10:6, आस्तर 4:15 और 17 में मिलता है। बाज़ लोग ये समझते थे कि रोज़ा की वजह से ज़रूर एक दम सुनी जाएगी। यशायाह 58:3-4 पर हम गौर करते हैं। इसके बरखिलाफ नबियों की तालीम ये थी कि सही अमल के बगैर रोज़ा जो है वो बेकार है। सबूत के तौर पर हवाला जात यशायाह 58:5-12, सहीफ़ा यर्मिया बाब 14 वर्ष 11, सहीफ़ा ज़िक्रिया 7 बाब 5-10 आयत। यानी रोज़ा जो अहद अतीक में था वो कई बातों के लिए रोज़ा रखा जा सकता था। मातम का इजहार, तौबा की अलामत, दूसरों के लिए रोज़ा रखा जाता था, फरोतन होने की भी ये अलामत था, और खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा से हदायत, खुदा से नूर हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। जिस तरह के आज हम जो मसीही लोग, हमें भी सवाल किया जाता है कि भाई क्या आप इन 40 दिनों में ही रोज़े रखते हैं? नथिंग। 40 दिनों में हम रोज़े रखते हैं, लेकिन हमें कोई मना नहीं किया गया, कोई ममानत नहीं है बाइबल मुक़द्दस में कि हम इन 40 दिनों से हट कर रोज़ा नहीं रख सकते। हम जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं, सिवाय इतवार के रोज़, क्योंकि इतवार हमारे लिए खुशी का दिन है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं नए अहदनामा में, अहदनामा जदीद में यहूदियों के यौम कफ़ारा का जिक्र नए अहदनामा में आता है। अमाल 27 बाब नामियात। बाज़ ऐसे कट्टर जो फरीसी थे वो हफ्ता में 2 दिन रोज़े रखते थे, सोमवार को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे वो, जिसका जिक्र हम लूका 18:12 में पढ़ते हैं। दूसरे खुदापरस्त यहूदी इससे भी ज़्यादा रोज़े रखते थे, जिस तरह के ये मिसाल के तौर पर और सबूत के तौर पर भी कहा जा सकता है। हन्ना जो लूका 2 बाब उसकी 37वीं आयत में हम पढ़ते हैं। खुदावंद यसू के रोज़े रखने का जिक्र सिर्फ इन आजमाइशों के सिलसिला में आता है, जो 40 दिन और 40 रात की आजमाइशें थी। ये रोज़ा उनकी बड़ी खिदमत की तैयारी में था, मत्ती 4:1-4। इसी तरह हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में अहदनामा अतीक में मूसा ने भी रोज़े रखे, एलिया नबी ने भी रोज़े रखे। खुदावंद यसू ने तस्लीम किया कि उनके पैरोकार जो हैं, जो शागिर्द हैं उनके, वो रोज़ा रखेंगे, और ये तालीम दी कि रोज़ा इंसान को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए रखा जाए। ये मत्ती 6:16-18 में हम पढ़ते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शागिर्द थे वो रोज़ा रखते थे और फरीसी भी रोज़ा रखते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या बुराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखते। लेकिन मसीह ने फरमाया, खुदावंद यसू मसीह ने फरमाया कि जब वक्त आएगा तो ये रोज़ा रखेंगे, यानी जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे। जब अमाल की किताब में कलीसिया के हादी बरनबास और सऊल को तबलीग की खिदमत के लिए अलग कर रहे थे तो रोज़ा रखा गया। अमाल 13:2-3 में पढ़ते हैं। बुजुर्गों को मुकर्रर करने से पहले भी उन्होंने रोज़ा रखा। इसी तरह अजीज़ों, रोज़ा जो है, रोज़ा हम अपने हर मकसद के लिए रख सकते हैं। हमारा कोई भी मकसद है हम उसके लिए रोज़ा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर शिफा के लिए, कारोबार के लिए, हर एक आप अपने मकसद के लिए रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अजीज़ों, जानिए कि बाइबल मुक़द्दस में जिस तरह मातम का इजहार करने के लिए लोग रोज़ा रखते थे, तौबा करने के लिए लोग रोज़ा रखते थे जैसे नैनवा के लोगों ने रखा, फरोतन होने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था, दूसरे लोगों के लिए रोज़ा रखा जाता था, इसी तरह अज़ीज़ों आज मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप जो मसीही हैं, खुदावंद यसु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, हम भी रोज़े ज़रूर रखें। लेकिन
हर मकसद के लिए रोज़ा रख सकते हैं, आम इजाज़त है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप रोज़ा ज़रूर रखें, लेकिन इस मकसद के लिए रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत हमने हासिल करनी है। जब मसीह की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह से हदायत, नूर हासिल करने के लिए रोज़ा रखेंगे, तो यकीन जानिए कि हमारा रोज़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह कबूल करेगा। और जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे, सर में तेल डाल, मुंह धो, और आदमी तुझे रोज़ादार ना जाने, बल्कि कौन जाने, जो खुदावंद हमें पोशीदगी में देखता है। जब मैं और आप मसीह मसलूब की तालीम के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, तो फिर वो हमारा रोज़ा खुदावंद की हज़ूरी में कबूल ठहरेगा, और खुदा उसके इव्ज़ हमें बरकत देगा, और जिस मकसद के लिए भी हम रोज़ा रखेंगे, खुदा उसको, उस मकसद को पूरा करेगा। तो अज़ीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने बहुत सारे जगहों में देखा है कि लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए रोज़े रखे, और खुदा ने उन लोगों के मकसदों को पूरा भी किया। जब मैं और आप भी किसी मकसद के लिए रोज़ा रखेंगे, लेकिन याद रहे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक कि कोई बंदा हमें रोज़ादार ना जाने, जब ऐसा रोज़ा रखेंगे तो खुदा हमारे मकसद को पूरा करेगा और हमें और ज़्यादा बाबरकत करेगा। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा रोज़ा रखने की तौफीक अता करे जो खुदा की हज़ूरी में मकबूल हो। आमीन।